अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुमा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तौसा शरीफ में। ये तौसा शरीफ की जो कब्रगुस्तान है, मैं उसमें इस वक्त ना घूम रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोगों के कब्र, बहुत पुराना कब्रगुस्तान है ये कब्रस्तान की अगर तारीख पढ़ी जाए तो काफ़ी वक़्त हो चुका है ना इस कब्रस्तान को। ये जब हमारे दादा, हमारे परदादा यहाँ पर ना दफनाने के लिए यहाँ पर दफन है। एक कब्रस्तान जो है ना, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं ना इस कब्रस्तान में अपने जो मुर्दे हैं उनको दफनाने के लिए। ज़्यादातर जो हमारे पठान बिरादरी है ना, वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं। ये कब्रस्तान जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, इस कब्रस्तान में ना काफ़ी ऐसे लोग दफन हैं जिनका इलाका काफ़ी दूर है। ज़्यादातर जो हमारी पठान बिरादरी है ना, वहाँ पे इस कब्रस्तान की एक खासियत लोगों का मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इस कब्रस्तान में खौफ नहीं होता लोगों को। वजह क्या है? इस कब्रस्तान में 24 घंटे ना यहाँ पर लोग दफनाए जाते हैं। अगर आप लोग आज यहाँ पर आ गए ना, ठीक 1 साल बाद आप लोगों ने जो अपनी कब्र बनाई होगी ना, वो कब्र आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। क्यों? यहाँ पर रश इतना है। यहाँ पर जो है ना, एक हकीकत बात मैं आपको बताता चलो। ये वो जगह है जिसमें कोई नस्ल नहीं, जिसमें कोई रंग नहीं, जिसमें कोई कौम नहीं। पठान हो, बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, सरेके किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ना, यहाँ पर सब एक हो जाते हैं। ये वो हकीकी जगह है। बहुत बड़ा ना कब्रगुस्तान है इस जगह। ये एक साइड पे कब्रगुस्तान है तो दूसरी साइड पे उधर भी कब्रगुस्तान है। वो सामने जो आपको दरख्तें नज़र आ रहे हैं। तो आज मैं आया था इधर अपने वाले साहब के ना कब्र बनवाने के लिए। तो इत्तेफाक ये हो कि मैं आप लोगों को ना इस कब्रगुस्तान के बारे में ना कुछ बताऊँ। यहाँ पर सुलेमान शाह, ख्वाजा सुलेमान साहब की मज़ार भी हैं। और कुछ देर बाद हम वहाँ चलते वही आप लोगों को दिखाते हैं। फिर मैं आपको ना कब्रगुस्तान के बारे में बताता चलूँ। तो आज से ना तकरीबन 2-3 साल पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो यहाँ दफन थे। उसके बाद जब हम यहाँ देखने के लिए आए थे, हमें अपने बुज़ुर्ग की जो कब्रें थी वो नहीं मिल रही थी। दूर तक देखना पड़ता था। उसको ढूंढने में ना काफ़ी यानी कि तख़ीर हो जाती है हमें। वजह ये थी कि यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। इस कब्रगुस्तान में इतना रश होता है ना, बाकी कब्रस्तान की निस्बत इसमें रौनकें भी होती हैं। लोगों का खौफ नहीं होता क्योंकि हर वक्त यहाँ पर लोगों को ना दफनाया जाता है। डेली, शाम हो, रात हो, दिन हो, सुबह का वक्त हो, यहाँ पर लोगों को ना दफनाया जाता है। बहुत रौनक होती है इस कब्रगुस्तान में। बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना कब्रें नज़र आ रही होगी। इस वक्त मैं कब्रगुस्तान के अंदर घूम रहा हूँ। तो एक जगह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, वहाँ पर कोई कब्र नहीं थी। तो 1 साल के बाद अब मैं आया हूँ यहाँ पे, उसी जगह पे इतने कब्रें बन गए कि हमारी सोच से भी बढ़ गए। वो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे में। ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जहाँ एक टेंट भी लगा हुआ है, ये जगह थी। जब पिछले साल मैं इधर आया था ना सामने इस जगह पे, तो यहाँ पर कोई कब्रें भी नहीं थी। वक़्त भी इतना नहीं गुजरा, 1 साल गुजरा। 1 साल में इतने कब्रें यहाँ पर बन चुके हैं। देखो, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतने कब्रें ना 1 साल के अंदर ये बन चुके हैं। जो ये जगह आप लोगों को ना खाली नज़र आ रही है ना, वक़्त के साथ ये जगह भी नहीं आएगी आपको खाली, तकरीबन 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर। अभी तो 1 साल की बात मैं आपको बताई कि जहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है, जहाँ पर जो लोग खड़े हैं ना, इसके बैक साइड पर वो दरख्त नज़र आ रहा है। दरख्त के साथ ना कुछ कब्रें थी उस वक़्त 1 साल पहले, यानी कि मुहर्रम से ना तकरीबन 1 साल हो चुका है जब मैं पहले आया था। अब कितनी कब्रें बन चुकी थी। ये देखो, ये जगह आप लोगों को खाली नज़र आ रही,
ये जगह भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि इस जगह पर रश काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना। यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए ना लोग दूर दराज इलाकों से ना दफनाने आते हैं। ये रोड की ना शुमाल की जानब जो जगह, जनूब की जानब जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस साइड का ना एक कब्रिस्तान है, तो दूसरी साइड का भी कब्रिस्तान है, वो सड़क से ना शुमाल की जानब। तो यहाँ पर जो जगह थी वो कम पड़ने की वजह से ना, तो उधर नहर के साथ जो संगड़ का जगह है वहाँ पर ना दो तीन यानी कि किले ऐसे भी ज़्यादा जगह खरीदे ने कब्रों के लिए। तो क्योंकि ये हमारी हकीकी जगह है, हमारी हकीकी ज़िंदगी है। यहाँ पर कुछ लोगों की ना कब्रें गिरी हुई हैं, कुछ लोग अपने कब्रों को बनवाने के लिए आए हुए हैं दूर दराज इलाकों से। यानी कि मैं आपको क्या बताऊँ, अफगानिस्तान से भी हमारे पठान बिरादरी जो है ना, वो यहाँ पर अपने ना मुर्दों को दफनाने के लिए आते हैं। इस वक्त मैं तौसा शरीफ के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। एक तारीख़ यानी कि ना कब्रिस्तान है, यहाँ पर लोगों का इतना रश होता है ना, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस वक्त मेरे एक ना कज़न है, उसको कब्र मैंने ढूंढ रहा हूँ। जो जगह मैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, आज से तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर सिर्फ कब्रें थी। बाकी जो ये कब्रें आपको लोगों को नज़र आई, ये नहीं थी, ये बाद में बन गई। ठीक, तो अब एक साइड की कब्रिस्तान के बारे में जगह मैं आपको दिखा, तो इसको घूमने में ना कम से कम काफ़ी वक्त लगता है। यह हमारे लिए एक इबरत का निशान है। यह एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र के किनारे खड़े होकर सहाबा कराम से कहा कि सहाबा, इस दिन के लिए ना तैयारी रखो। कौन सा दिन? कब्र का दिन था, यानी कि दफनाने के लिए। जब आप मर जाते हो ना, दुनिया से चले जाते हो, तो इस दिन के नबी पाक ने फरमाया कि ना तैयारी रखो। यहाँ पर देखो आप लोगों की जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में। हर वक्त रौनकें होती हैं इस कब्रिस्तान में। अजीब व गरीब मंजर होते हैं, दिन हो रात हो। आप जब यहाँ पर आए ना, तो लोग इधर देखने के लिए, कब्र को बनाने के लिए, उसके साथ अपनी कब्रों को रंग करने के लिए आते हैं। यहाँ गर्मी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, तो हर जगह आप लोगों को कब्र नज़र आ रही है। ये ख्वाजा सुलेमान साहब जो कब्रिस्तान ने एक जगह दी थी, ये रोड का बिल्कुल साथ वाली जगह है, फ्रंट है रोड का। तो उन्हें जगह जो ना वफ़ की थी कब्रिस्तान के लिए। यहाँ पर कई कब्र आप लोगों को नज़र आएगी, कब्रें जो है ना गिरी हुई हैं। ये हमारे पीर साहब ख्वाजा सुलेमान तौसी साहब, उनने जगह ना इस कब्रिस्तान के लिए वक्फ की। काफ़ी जगह, तकरीबन 1 मुरब्बे से भी ज़्यादा है। दोनों साइड पे हैं रोड के ना, दोनों साइड पे, मशरक़ शुमाल वाले साइड पे भी, जनूब वाली साइड पे भी। जब आप इधर आओगे ना, आखिर इंसान एक दिन चला ही जाना है दुनिया से। इस कब्रिस्तान में अगर आप अपना मुर्दा दफनाओगे ना, तो ठीक 2 या 3 माह बाद आप लोगों को अपनी जो कब्रें हैं ना, वो मुश्किल नज़र आई मिलेगी। यहाँ पर रश इतना ज़्यादा, एक साइड पे मैं निकलता हूँ, दूसरी साइड की जानब देखता, तो सामने उधर उसकी मज़ार पाक भी है। थोड़ी देर बाद हम मज़ार पाक पर हाज़री देंगे, तो मज़ार के बारे में हम लोग को बताएंगे। वहाँ पर एक मस्जिद भी है, वो मस्जिद में कोई ख़ास निज़ाम है, ख़ास एक तारीख़ी वाक़या है। वहाँ लोगों से मैं पूछ के फिर आपसे उस बात के बारे में बताऊँगा। ये वो दूर जो आपको दरख्त नज़र आ रहे, ये रोड से ना शुमाल की जानब, वहाँ पर भी कब्रिस्तान है, तो इधर भी कब्रिस्तान है। आप लोगों को जो ये नज़र आ रहा है ना कब्रिस्तान वाले साइड, यकीनन अगर आप 24 घंटे इसमें घूमते रहे, फिर भी आपको पूरी कब्रिस्तान का ना सैर नहीं करोगे। ये कब्रें आप लोगों को नज़र आ रही है। हमारी जो हकीकी जो ज़िंदगी है ना, जो हमारी हकीकी वक़्त है ना, वो ये है इस जगह। यानी कि ये कब्रिस्तान जो है ना, ये हमारे लिए एक
इबरत का निशान ये है कि हमें हमारी जो हमेशा के रहने वाली जगह वो ये है। अगर हम यहाँ आते हैं ना, फिर हमें एहसास होता है कि यार आखिर ये अगर चले गए, हमने भी चला जाना इस दुनिया से एक ना एक दिन। वो तो वक्त की बात है, जब अल्लाह ताला का मर्जी हो, किसी को पहले भेज देते, किसी को बाद में भेज देते। ये कब्रिस्तान आपको ये फिल वक्त मैंने ना कब्रिस्तान का कुछ एरिया मैं आप लोगों को दिखाया। तो नेक्स्ट जो है ना, वो दूसरी साइड वाली जगह मैं आपको दिखाऊँ। बहुत बड़ी रौनकें होती हैं। यकीन से हम जब यहाँ थे ना, हमें ये महसूस नहीं होता कि ये कब्रिस्तान। रौनकें होती है हर वक्त। यहाँ पर कोई आता है, कोई जाता है, कोई अपनी कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, तो कोई अपनी कब्रों पर जो करते हैं ये रंग करते हैं, तो अपने मुर्दों को ना दफनाते हैं। तो जी समय पहले मैं मौजूद था शुमाल जनूब की जनाब। उस वक्त जो दूसरा सड़क है ना, सड़क के जनूब की जानब कब्रिस्तान था। तो इस वक्त मैं आया हूँ दूसरी साइड, यानी कि शुमाल की जानब। शुमाल की जानब यहाँ पर जो कब्रें ना बहुत पुरानी, क्योंकि ये जो कब्रिस्तान वाली जगह है ना, ये वाली जिस जगह मैं अब खड़ा हूँ, ये पहले वाला कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान है वो बाद में उसके जगह बनी। ये शुरू में लोग यहाँ पर जगह ना अपने मुर्दों को याद दफनाते थे, तो यहाँ जगह कम पड़ गई थी। ठीक है, फिर इसकी वजह से ना फिर दूसरी साइड पर ना जगह ख़रीद ली, जो पहले मैंने भी लॉक किया था। तो अब मैं आया हूँ दूसरी, यानी कि शुमाल की जानब। शुमाल की जगह जो कब्रिस्तान कब्रें ना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब ना कब्रें हैं। यानी कि शुरू में जब ये कब्रिस्तान की जगह बात हुई थी, तो उस वक़्त ये ना शुरू में ये कब्रें बनाई थी। ये कब्रिस्तान यानी कि ये शुमाल की जानब। पहले मैं लॉक गया था वो जनूब की जानब, ये था शुमाल की जानब। ये सारा मुकम्मल आप दिखाता हूँ। यानी कि काफ़ी जगह इन जगह ना है, इस जगह पे काफ़ी जगह घेरी हुई है ना। यहाँ पर काफ़ी कब्रें हैं, बहुत पुरानी कब्रें हैं। कोई इतनी पुरानी कब्रें हैं कि उसका जो उसका तख्ती लगी हुई है ना, उस पर वो नज़र भी नहीं आती। इतनी बहुत पुरानी कब्रें हुई, कोई मिसमार हो चुके हैं, तो कुछ कब्रें जो है ना वो गिर गई हैं। लेकिन ये जितनी भी यानी कि ना इस जगह की तारीफ़ किया जाए उतनी कम है, क्योंकि कब्रिस्तान ऐसे है ना जैसे कि लोग हर वक्त आते जाते हैं। यहाँ पर पत्थर आप लोगों को नज़र आते, तो हर किस्म के लोग पत्थर उठा के यहाँ लेकर आते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ख्वाजा सुलेमान साहब के जो उस्ताद थे ना, उसकी मैं आपको ना आज मज़ार दिखाता हूँ। ठीक है ना, ख्वाजा सुलेमान साहब जब छोटे थे ना, तो उसकी जो अब्बाई घर था, अब्बाई घर बलूचिस्तान में वाक़ था। तो वो अपनी तालीम हासिल करने के लिए तौसा शरीफ आते थे। तो वो अपने उस्ताद के पास ठहरने लगे, अपने उस्ताद से उन्हें तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद जब वो वफ़ात पा गए उसके उस्ताद, तो उसने उस्ताद की जगह ना खुद संभाली। तो अपने जो अबाई घर था, उसके वालिदैन की जो पहले जगह थी वहाँ नहीं गए, तो तौसा शरीफ है ना, यहाँ पर उसने डेरे लगाए। तो इसी की निस्बत, ख्वाजा सुलेमान साहब की निस्बत, ये एक मशहूर तरीन जगह, यानी कि एक तारीख़ी जगह, कदीम तारीख़ी जगह ही है। तो इसकी कितनी निस्बत ख्वाजा सुलेमान साहब की वजह से इस तौसा शरीफ की कितनी निस्बत हो गई, कितने रौनकें हो गए। तो दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये उसके साथ ये कब्रिस्तान दूसरी साइड वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो शुमाल की जन्नत। यहाँ पर उसके उस्ताद मोहतरम का भी कब्र है, तो उनके भी मैं आपको ना ज़ियारत करवाता हूँ। ये है ना सड़क से जो शुमाल की जानब, जब आप आएंगे ना तौसा शरीफ में, तो शुमाल की जानब जो कब्रिस्तान आता है उसी में इसका ना मज़ार है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने उसका गुंबद नज़र आ रहा है, उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक पुरानी यानी कि मस्जिद भी बनी, उसका बगैर चाहत नहीं है उसका। ये मैं अब आया हूँ दूसरी साइड पे, शुमाल की जानब, जो शुमाल वाली जगह है। ये सामने आप लोगों को ना रोड नज़र आ रहा है, ये रोड ही आगे बाज़ार आगे, इसमें जो टावर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर चौक है।
चौक है ना, इनके यहाँ पर 2-3 सड़कें निकलती हैं, एक शुमालन जनूब और दूसरी मगरब की जानब। एक मुख्तसर सा रास्ता है। ये ख्वाजा साहब के उस्ताद हैं हज़रत मौलाना अहमद तुनसी शरीफ। तो ख्वाजा साहब इनके पास पढ़ने के लिए आते। जब इंतकाल कर गए तो ख्वाजा साहब ने खुद ही दीनी तालीम यहाँ देना शुरू की। तो काफ़ी लोगों को दीन इस्लाम की जो ना तबलीग की। तो अपने उस्ताद के साथ यहाँ तालीम हासिल करने आते थे। जब उसका उस्ताद इंतकाल कर गया तो उसने ख़ुद यहाँ डेरे लगाए। तो उसने अपने दीन इस्लाम के लिए जो खिदमत इंजाम दी। ठीक है, वो तो अलहदा बात है। चलो हम आपको दिखाते हैं उसके उस्ताद की मज़ार। उसका जो उस्ताद साहब है ये उसका रोज़ा मुबारक है। यहाँ पर लिखा है हज़रत मौलाना अहमद तुनसी। तो उसका जो मज़ार है वो अंदर मैं जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, ये ख्वाजा साहब जो ने अबाई करके जगह केड़ी सी, कित्थों आए नहीं? ख्वाजा साहब और खाए शाह सुलेमान से परो कना गड़गोजी शरीफ जो आया सही। गड़गोजी शरीफ केड़ी जगह थे? गड़गोजी शरीफ जो खास कोई केड़ी जगह है वो? गड़गोजी शरीफ केड़ी इलाका? पहाड़ का इलाका है सारा, बलोचिस्तान। जी जी। अच्छा अच्छा, ये उस्ताद के पास पढ़ने आते थे? जी हाँ यार। अच्छा अच्छा, इधर इनके उस्ताद के पास? जी हाँ। ठीक। उस्ताद साहब पानी पिछो कना जरना हाजीपुर जो आया सही। हाजीपुर? जी हाँ। अच्छा, पहले उस्ताद रिहायशी इधर थे? हाजीपुर कने आया सही पीछे। अच्छा अच्छा। तो ख्वाजा साहब इसके पास तालीम हासिल करने के लिए आते? जी हाँ। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ। ये गड़गोची शरीफ है ना, बलूचिस्तान में जगह है ना, उस जगह से ये हम पढ़ने के लिए आते थे। तो अब यहाँ इस जो मज़ार की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये उनके उस्ताद की मज़ार है, मौलाना अहमद साहब तुनसी। तो इनके पास ये तालीम हासिल करते आते थे। तो ये अंदर मैं मज़ार के अंदर दाखिल होने लगा हूँ। वहाँ मैंने कोशिश की यानी कि ख्वाजा साहब की जो वीडियो कब्र मुबारक की वीडियो बनाऊँ, लेकिन वहाँ उन्हें इजाज़त नहीं दी। ये सामने लिखा हुआ है रोज़ा मुबारक उसका है। काफ़ी ऊंचा गुंबद बनाया हुआ है, बहुत ऊंचा गुंबद है इसका। ये ख्वाजा साहब के उस्ताद मोहतरम है। यहाँ पर इसकी मज़ार कब्रिस्तान के अंदर, जो शुमाल की जाना कब्रिस्तान है उसके अंदर यानी कि मज़ार है। तो मैं यहाँ अंदर जाता हूँ। ये ख्वाजा साहब की कब्र मुबारक है, ख्वाजा साहब के उस्ताद की कब्र मुबारक है। ये उनकी कब्र मुबारक है। यहाँ पर लोग फातिहा देने के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं। ये कि कब्र का मुकम्मल जो अंदरूनी मनाज़र है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो गुंबद है काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। ये मैं वीडियो ना जोन करके दिखाता हूँ, काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, बहुत ऊंची जगह है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ख्वाजा सुलेमान तुनसी साहब के उस्ताद मोहतरम है, इसकी कब्र मुबारक है ये। अगर आप लोग यहाँ भी आए जाए तुनसी शरीफ में ज़ियारत करने के लिए, तो ख्वाजा साहब का जो उस्ताद मोहतरम है उनके पास ज़रूर आना। ये कब्रिस्तान जो शुमाल की जानिब कब्रिस्तान है उसमें इसका मज़ार है। तो इस कब्र के अंदर मैं खड़ा हूँ। अहमद साहब उसका नाम है, अहमद तुनसी साहब। अब मैं वापस जा रहा हूँ उसकी कब्र मुबारक से बैठ जाना। इसकी कब्र है तो उसके साथ साथ दूसरे कब्रें भी है, छोटे छोटे कब्रें आप लोगों को नज़र इसके सेन हाथे में है। ये वो लोग हैं जो उनके शागिर्द रहे या उनके साथ इन लोगों ने वक्त गुजारा। ये ख्वाजा साहब के उस्ताद के वही लोग। ये इसका जो चार दीवारी बनी हुई है आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके अंदर ही है, इसके अंदर इसकी मज़ार मुबारक है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ दरबार से वापस। मैं दरबार मुबारक से ना वापस जा रहा हूँ। यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से ना तो यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं जाता। इतनी शदीद गर्मी है कि काफ़ी टाइम हो गया हम यहाँ से घूम रहे हैं इधर उधर। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा जाता। तो इस वक्त हमारा इरादा है ना हम वापस जा रहे हैं। तो बाहर जो कब्रें मुबारक हैं मैं उनकी भी आप लोगों को ना वीडियो दिखाता हूँ मनाज़र, क्योंकि एक हमारे लिए एक तारीख़ी, हमारे लिए एक इबरत का निशान है। क्योंकि ये लोग जो है ना वो हमारे तरह ज़िंदगी में यहाँ पर घूमा करते थे, लेकिन आज वो नहीं है, चले गए ना इस दुनिया से। आज हम उनके मज़ारों पे आते हैं। हर इंसान ने इस दुनिया से चला जाना है।
तो ये मैंने आपको दिखा दिया ख्वाजा साहब के उस्ताद का, जो हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसी साहब इनसे पढ़ने के लिए आते हैं। तो अब मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जो कब्रें हैं वहाँ पर कुछ मनाज़र दिखाता हूँ, फिर जाता हूँ। बाहर निकल के जा रहे हैं वापस अपने घर की जाना, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी दूर है। ये हमारे घर से कम से कम 30 से 4 बल्कि 200-300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो है ना पुराना कदीमी निज़ाम भी है नज़र ऊपर हुआ, तो यहाँ पर हम कुछ पानी पीते हैं। तो इस सफ़र में मेरे साथ मेरा जो दोस्त है नज़र खान, वो भी है। यहाँ पर ना ज़्यादातर जो लोग हैं ना मटके इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं से हम ना पानी पीते हैं यहाँ पर। तो कोई देर के लिए हम पानी पीते हैं, हम यहाँ पर पानी बैठ कर पानी पीते हैं मुकम्मल खिला। ये मटके ना कल ज़माने कदीम से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी और जगह जाएंगे तो जो तौसा शरीफ है उसमें ये निज़ाम ज़्यादा है, क्योंकि पुराना कदीमी ज़माना निज़ाम है। तो यहाँ पर ये मटके का पानी बहुत ठंडा होता है। यहाँ ज़्यादातर ना लोग कूलर वगैरह नहीं खाते, कूलर का जो पानी वो नहीं इस्तेमाल करते, मटके का पानी इस्तेमाल करते हैं। आ चुके हैं इस मज़ार मुबारक से, तो हम वापसी जा रहे हैं ना घर की तरफ। हमारे लिए कम से कम 3 घंटे का सफ़र है जिस जगह हमने जाना। तो कल से हम आए हो ना इधर, तो हम खुद भी आए, आप लोगों को भी ये जगह दिखा ली। ये पहले मैंने विला किया था, वो था जनूब की जानब, यह है शुमाल की जानब। तो अब निकल रहे हैं ना इस जगह से। आज ख्वाजा साहब की मज़ार मुबारक ज़ियारत की और यहाँ के जो उस्ताद हैं उनकी भी ज़ियारत की। तो हम वापस जा रहे हैं अब, ठीक है। खुदा हाफिज़।